कौन सी उम्र है कि जिसमें बच्चे को कुरान पाक या जो सिखाने की उम्र है, इसमें बड़ा मसला होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि 7 साल में नमाज का हुक्म है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 7 साल से सिखाना शुरू करें। बाज़ कहते हैं कि पहले से सिखाना शुरू कर दें। आपका क्या राय है इस हवाले से? देखिए, इसमें बच्चे में समझ बूझ पे, बच्चे के समझ बूझ पे डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे में समझ बूझ है तो आम तौर पे जो बुज़ुर्गों के नज़दीक जो पसंदीदा है वो बाज़ बुज़ुर्गों से साबित भी है, 4 साल 4 माह 4 दिन। तो इस दिन का बड़ा उन्होंने ख्याल किया है और बड़े बड़े बुज़ुर्गों की उस टाइम में बिस्मिल्लाह हुई है और उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है उस टाइम में। तो उस टाइम में भी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसकी कोई यानी पाबंदी नहीं है कि इतनी उम्र में शुरू किया जाएगा। तो लेकिन घर ही में उसको ये सारा का सारा माहौल दिया जाए या किसी अच्छे उस्ताद जो उम्र रसीदा और नेक आदमी हो उसका बंदोबस्त किया जाए। लड़की है तो किसी अच्छी उस्तानी का बंदोबस्त किया जाए जो उसको ये तालीमात दे उसको। सही। और दुनियावी इल्म कितना ज़रूरी है, दीनी इल्म कितना ज़रूरी है, यहाँ पर बड़ा मसला है। 50-50 रखा जाए, 60-40 रखा जाए, 80-20 रखा जाए, या उस तरफ मजहबी तरफ से 60-40 रखें, क्या होना चाहिए एवरेज? देखिए, असल तो इल्म जो है वो दीन का इल्म है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी औलादों को जो इल्म दिया तो वो दीन का इल्म ही दिया था। हज़रत इमाम हुसैन कौन से कॉलेज में गए हैं? सही बात। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला कौन से कॉलेज में गए हैं? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रह के ही सीखे हैं सब कुछ। और जितने हमारे औलिया कराम बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने दीन ही सीखा। तो ये दुनिया की तालीम जो है ये असल में कमाने का एक ज़रिया है कि आप माशरे में कमाने के काबिल हो जाएं, क्योंकि उनके यहाँ पे तो वो अखलाकियात नहीं है, हमारे यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम यूरोप को देखते हैं, हम लोग इंग्लैंड को देखें, अमेरिका में देखें, तो वो अपने माशरे के एतबार से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं शुरू से ही। और उसका मैंने एक मुजाहरा ये देखा कि डेट्रॉइट के मैं एयरपोर्ट पर था और सुबह तकरीबन फजर से पहले का टाइम था, 4 बजे का टाइम था और वहाँ पर सैकड़ों आदमी जो है अभी यानी सिक्योरिटी चेकअप से उनको गुजर के अपने अपने जहाज़ के अंदर जाना था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना तो कोई लाइन लगी हुई थी, ना कोई उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, कुछ भी नहीं लगाए हुए थे। तो वो लोगों की खुद में खुद लाइन बनी हुई थी। एक लाइन यूँ चलती हुई आ रही है, फिर यूँ ही घूमती हुई खुद में खुद जा रही है, फिर यूँ घूमती हुई आ रही है, फिर यूँ घूमती हुई जा रही है। इस तरह से लाइन बनी हुई है। अच्छा, कोई लाइन को नहीं तोड़ रहा। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यार ये डिसिप्लिन उन्होंने कहाँ से लिया। तो फिर मैं जब आया, फिर वो अपने भतीजे का बच्चा था, तो वो बातों बातों में कहने लगा आज हमारी जो है क्यू की ट्रेनिंग है। अच्छा। कि हाँ, कि क्यू किस तरह बनती है और किस तरह क्यू में चलना होता है। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये बच्चा अभी 3-4 साल का बच्चा है, तो उसको अभी से तरबियत दे रही है। तो हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर तरबियत नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ किताब पढ़ाने को कहते हैं कि जनाब उसमें तरबियत कर दी है। ये अखलाकियात होती है जो हर माशरे का हिस्सा होती है। हमें अपने बच्चों को वो अखलाकियात देनी चाहिए। उन लोगों के यहाँ पर ब्रश इस्तेमाल होता है, बच्चों को बचपन से ब्रश का इस्तेमाल सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे सुन्नत नबी अलैहिस्सलाम की मिसवाक सिखानी चाहिए। सही बात है। और दीगर चीज़ें जो हमारे यहाँ पे जो ज़रूरी होती है माशरे के अंदर इंसानों को तरबियत देने के लिए, वो सारी की सारी बातें सिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो बस तालीम इस बात का नाम है कि बच्चे को अंग्रेज़ी के जुमले आ जाएं, बस वो इंग्लिश बोलने लग जाए, वो बोले बड़ा पढ़ा लिखा भाई, बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे उसके अंदर अदब व आदाब और माशरे में रहने के कख भी सलाहियत ना हो, उसके अंग्रेजी आनी चाहिए बस। ओ हो बड़ा पढ़ा लिखा जी वो, तो इसने फलानी डिग्री ले ली है, फलानी डिग्री ले ली है। तो ये तालीम नहीं है। ये जो हमारे यहाँ पे तालीम जिसको कहा जा रहा है। हाँ, इसमें इतनी बात ज़रूर है कि उलूम सीख कर इंसान खिदमत इंसानियत कर सकता है। तो इस्लाम उससे मना नहीं करता, इस्लाम उसको, बल्कि इस्लाम ने इन तमाम उलूम को प्रमोट किया है। लेकिन पहले बुनियादी चीज़ें आप उसको सिखाएँ, जो दीन की तालीमात हैं, जो ईमानियात है, उन सब चीज़ों को बच्चों को सिखाएं, नमाज का आदी बनाएं। इनका मरहला बाद में आता है। अच्छा, जो चीज़ सबसे पहले चीज़ सिखानी थी उसको तो सिखाने के लिए तैयार नहीं है। उसको तो बच्चों को जो है वो अंग्रेज़ी के अल्फाज सिखाने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो ये सीख जाए कुछ ना कुछ, किस तरह गुड बाय कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और थैंक यू किस तरह बोला जाता है, तो ये लफ्ज़ जिसको आ जाए। हालांकि जो तरीक़ाकार है वो सिखाना चाहिए। बल्कि नाउज़ुबिल्लाह बाज़ घरों में तो देखा है कि बच्चों को डांस करना सिखा देते हैं, और फिर घर की कोई महफिल जमी है या कोई इवेंट है
तो उसमें कहते हैं चलो बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ, हाँ। चलो बेटा अंकल को गाना सुनाओ। तो वो फिर अब जो बच्चा तो जाहिर है वो तो जैसे आपने फॉर्मेट कोरा कागज है, हाँ। उस पर तो जो टाइप होगा वही आगे से करेगा। अच्छा, उसमें भी कहते हैं चलो पोएम सुनाओ, पोएम, पोएम सुनाओ। इंग्लिश की पोएम सुनाओ। जी जी जी। तो तो फिर जब वो सुनाता तो फिर फखर से कि हमारा बच्चा तो फलाने बड़ा स्कूल पढ़ा लिखा हो गया। ये